अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आप सबको अल बलाग चैनल के इस नए सीरीज़ में खैर मक़दम करता हूँ। अल बलाग चैनल के ज़रिए नई सीरीज़ शुरू हो रही है जिसका नाम है पुरसुकून ज़िंदगी। इस सीरीज़ में हम लोग कई इश्यूज़, कई टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इंशाअल्लाह, जिसमें पेरेंटिंग का इशू हो, फैमिली इश्यूज़ हो, स्टूडेंट्स के मसाइल हो, नौजवानों के मसाइल, ऐसे कई इश्यूज़ पे एक्सपर्ट्स के ज़रिए हम लोग गुफ्तगू करेंगे। आज के इस पहले एपिसोड में हम पेरेंटिंग इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज हमारे एक्सपर्ट सैयद तनवीर साहब, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जनाब तनवीर साहब फैमिली काउंसलिंग में और एजुकेशन में, इन सारे फील्ड्स में जो है माहिरियत रखते हैं। बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग के साथ गुफ्तगू करके पेरेंटिंग के सिलसिले में हम लोग उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तनवीर साहब, पेरेंटिंग जो औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है, अमानत भी है, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है उनकी तरबियत के सिलसिले में। अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास है किस तरह से करना बच्चों की। बहुत सारे लोग फिक्रमंद भी रहते हैं, लेकिन वो एक वन साइज फिट्स फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट नहीं रहता है इसमें। अलग बच्चों के अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। तो इस सिलसिले में आपके हिसाब से पेरेंटिंग के बेसिक रूल्स आपके हिसाब से क्या हैं? देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, वालिदैन की। आज हम दूसरे प्रोफेशन के लिए, जैसे डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो उसके लिए हम किताबें पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करते हैं और उस प्रोफेशन को हम प्रैक्टिस करते हैं। वालिदैन बनना इन प्रोफेशन से ज़्यादा अहम और ज़िम्मेदारी का काम है। लेकिन अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ताला विदाउट क्वालिफ़िकेशन हमें पेरेंट बना देता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन बंदे की ज़िम्मेदारी ये है कि एज ए वालिदैन, माँ या बाप के, अल्लाह ताला कुछ तो नॉलेज उसको दे देता है जिसको वजही नॉलेज कहते हैं। चाहे माँ कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो उसको वो आर्ट अल्लाह ताला अंदर से दे देता है। यानी बास सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पेरेंट को अल्लाह ताला बाय वर्च्यू ऑफ पेरेंटहुड दे देता है। ये अमल इंसानों के साथ भी है, ये अमल जानवर के साथ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जानवर का बच्चा जब उसे तवल्लुद होता है, उसे पैदा होता है, कोई जानवर बर्थ देता है अपने बच्चे को, तो उसको दूध पिलाना, उसको सपोर्ट करना, उसकी निगरानी करना। मामूली सी आप मुर्गी देखिए, मुर्गी किस तरह हिफाजत करती है चील से और दूसरे जानवरों से। तो बास सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह ताला डाल देता है। लेकिन बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को अक्वायर करना पड़ता है, और ये अक्वायर करने का जो सिस्टम है हर ज़माने के हिसाब से बदलते रहता है। तो आज के ज़माने में एक सक्सेसफुल पेरेंट के लिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीखना ज़रूरी है। उसी तरह जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा, एक डॉक्टर और इंजीनियर को कुछ चीज़ों का सीखना ज़रूरी होता है। ये इसलिए कि आप अपने बच्चे की सही परवरिश कर सकें, उसको उसके अडल्टहुड में अच्छी तरबियत करके दाखिल कर सकें। इस्लाम में अडल्टहुड तक, बालिग होने तक बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी पेरेंट की है। उसके बाद बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चों की फिजिकल एजुकेशन या उनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ लेते हैं, उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। बट हाउएवर नए पेरेंट जो है इसके आगे भी सोच रहे हैं आज की जनरेशन। लेकिन आगे भी जो सोच रहे हैं वो सिर्फ
एकेडमिक एजुकेशन का सोचते हैं कि साहब अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे, बच्चा मेरा फर्स्ट रैंक आ जाए। तो एक तो बच्चे की बायोलॉजिकल ग्रोथ, दूसरा एकेडमिक एक्सेलेंस, लेकिन इन दो के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट। जैसा कि कुरान ने कहा कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को दोज़ख की आग से। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पूरा करने का नाम पेरेंटिंग है। इसमें पहले सवाल में बता रहे थे कि ये आर्ट है, पेरेंटिंग ऑब्वियसली नेचुरल भी है बट एक आर्ट भी है जहाँ पे वी नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स। यस, इसमें एक मेरा चैलेंज मैं खुद भी फेस किया और ये है कि बच्चों को नहीं कैसे बोले, मतलब हाउ टू से नो। यूजुअली क्या होता है पेरेंटिंग में दो अलग क्राइटेरियाज बोल सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों की पेरेंटिंग है, यंग एडल्ट्स की अलग चैलेंज है। ये छोटे बच्चों का आजकल जो मसाइल है, मोबाइल यूज करना, बच्चे बहुत ज्यादा रो देते हैं, हम लोग आइदर उनको डांट देते हैं या फिर ओके बोल के दे के छोड़ देते हैं। तो बच्चों को पेरेंट्स नहीं कैसे बोले, नो, हाउ टू से नो। देखिए ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि बच्चों को नो कैसा बोले, बल्कि इस पर आप एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन ही हो सकता है। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, एक साहब एक घर में गए और बच्चे से पूछा कि बेटे इधर आओ, आपका नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा अंकल माय नेम इज़ नो। अच्छा, हमेशा नो बोलते हैं। हाँ, वो अंकल परेशान हो गए कि हाउ कम योर नेम इज़ नो, आपका नाम नो कैसा है? बच्चे से पूछा अरे आपका नाम नो है, कैसा आपका नाम नो है? तो नाटी बच्चा था, उसने कहा कि अंकल जिसका जो नाम है मम्मी पापा उसी नाम से उसको बार बार पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं। यस, तो माई मम्मी एंड माई डैड दे एड्रेस मी मोस्ट ऑफ द टाइम विथ नो 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 नो, डोंट डू दैट, नो नो। सो नो नो हमारे घरों में बहुत ज्यादा, और डायरेक्ट नो बोल देते हैं, डायरेक्ट नो बोलते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट नो बोलेंगे तो टेंडर माइंड पे उसका बड़ा बुरा असर होता है। जो नो नो सुनता है ना, वो आगे चलकर बागी हो जाता है, उसके अंदर हाँ रेबल एटीट्यूड डेवलप होता है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसा है। जितने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं मशहूर, उन्होंने कहा है अगर बच्चों का आप ऐसे मना करते जाएं, जिसमें एरिक्सन भी एक बहुत मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वो भी ये कहता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं 8-10 साल के नीचे, उन्हें आप नो नो कहेंगे तो वो उसी लिगेसी को कैरी करेंगे जी। और आने वाली जिंदगी में भी वो बैड पेरेंट, बैड हस्बैंड, बैड बॉस साबित होंगे। वो सिर्फ कमांड करना सीखेंगे। इसके बजाय एडवाइस ये है कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों के साथ डिस्कस करें और बच्चा खुद इस पोजीशन में आ जाए कि वो नो कहे, उसको समझाएं, रीजन उसको समझाएं, उसको रियलाइज करें। तो देखिए घर में मान लीजिए छोटे बच्चे अक्सर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जब खोलते हैं तो बड़ी झटके से खोलेंगे और बड़ा झटके से उसको बंद कर देंगे, विच इज अ बैड हैबिट। अब आप उसको एक अंदाज ये है पेरेंट का कि नो 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 डोंट डू लाइक दैट, अक्ल नहीं बेवकूफ। दूसरा ये है कि बेटे इधर आओ, देखो मम्मी कैसा उसको क्लोज कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व, देखो आपकी बड़ी बहन कैसे की, मैं कैसे किया। फिर उसके बाद उसको लॉजिकल समझाएं। देखिए जो टेंडर माइंड होता है, छोटा माइंड, वो आपसे भी ज़्यादा एक मानों में मैच्योर्ड होता है और सवालात की भरमार होती है। एक बच्चा किसी जवाब को एक्सेप्ट करने से पहले प्रोसेस करता है, क्यों, कैसे, वगैरह वगैरह। तो अब बच्चे को आप बोलेंगे कि अगर आप ज़ोर से बंद करेंगे तो उसके अंदर बोतल रहेगी, वो गिर जाएगी, कनेक्शन लूज हो जाएगा, डैमेजेस हो जाएंगे। फिर इस तरह करने से लोग कहेंगे कि यू आर बैड बॉय,
बच्चे की अपनी ईगो भी बड़ी मजबूत रहती है। इफ़ यू मेंटेन डिसिप्लिन और बहुत ही पोलाइटली इफ़ यू क्लोज द डोर, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हाउ डिसेंट इज दिस बॉय। तो इस तरह आप अगर कहेंगे तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी और उसके लाइफ लॉन्ग वो सबक रहेगा। तो ये अंदाज अक्सर पेरेंट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पेरेंट ये समझते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब ये है कि हुक्म दें, पेरेंटिंग का मतलब ये है कि एडवाइस करें। एडवाइस, एडवाइस एंड एडवाइस। एडवाइस इज नॉट पेरेंटिंग। एक ट्रेनर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पेरेंटिंग का मतलब हम लोग हमारे समाज में समझते हैं बोलो फिर उसको टोको, उसके बाद ठोको। टोको, बोलो, टोको, फिर ठोको, यही पेरेंटिंग है। तो ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग तो ये है कि यू शुड इंगेज योरसेल्फ, बच्चों के साथ आप इंगेज हो, एक्सप्लेन करें। तो ये बात है कि आप बच्चों को नो, सवाल ये था कि आप नो कैसे बोलें, तो ये नो बोलना निकाल दें पेरेंट, कि हमको नो बोलना नहीं है। आप इस सिचुएशन में बच्चे को लाएं कि बच्चा खुद अपने मन से और दिल से नो कहे। दिस आर्ट यू नीड टू लर्न। ये इसलिए मैंने कहा कि पेरेंटिंग इज आर्ट, लेकिन पेरेंटिंग महज आर्ट नहीं है, पेरेंटिंग इज साइंस आल्सो। साइंस मतलब आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स सीखना पड़ता है। उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने का नाम हो जाता है आर्ट। तो ये साइंस भी है, आर्ट भी है। फिर आर्ट और साइंस जब मिल जाते हैं तो फिर आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाती है। तो इफ यू आर ए स्किलफुल पेरेंट देन माशाल्लाह बच्चे आपके बहुत अच्छे होंगे। और ये आर्ट और स्किल, इन दोनों को, आर्ट और साइंस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इज अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी। हम उस तरफ रुजू हों, हम यकीनन अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तरफ दूसरे मसाइल के लिए भी रुजू होंगे, हम दुआओं के लिए भी रुजू होंगे, किस मौके पे क्या दुआ पड़ी गई उस पर भी हम रुजू होंगे। लेकिन हमारे ज़िंदगी के प्रैक्टिकल इश्यूज़ और हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, उसके लिए हम वहाँ रुजू नहीं होते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आ रहा है। सुकून के लिए हम रुजू हो रहे हैं टेली सीरियल पर, टीवी सीरियल पर, या वाहियात चीज़ों की तरफ। सो दिस इज़ द बेसिक इशू प्रॉब्लम। जी, तो इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तो टू से नो इज बाय प्रैक्टिस बच्चों को सिखाया भी जाए, हम लोग खुद प्रैक्टिस करें। तो इससे डिराइव करते हुए आपके हिसाब से और क्या क्या तरीके हैं लाइक पेरेंटिंग के, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वेज ऑफ पेरेंटिंग? बिल्कुल सही। देखिए, पेरेंटिंग जैसा कि कहा गया कि इज एन आर्ट, और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पेरेंटिंग के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि पेरेंटिंग 3 तरह की होती है। एक पेरेंटिंग का वो तरीक़ा है जो हमारे समाज में, हमारे माशरे में, इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मारूफ और पॉपुलर है, वो है हेलीकॉप्टर पेरेंट कहते हैं। अच्छा, ओके, जिसको टेक्निकली ऑटोक्रेटिक पेरेंट कहा जाता है। हेलीकॉप्टर पेरेंट, ऑटोक्रेटिक पेरेंट मतलब हमेशा नज़र रखने वाले, ऑलवेज। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोबोट बन जाए और आपने जो प्रोग्रामिंग की है उसके हिसाब से बच्चा चले, और हमेशा नज़र रख रहे हैं आप। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डिक्टेटरशिप, वो हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, बिल्कुल बच्चों को आप रोबोट बनाना चाहते हैं। तो ये एक स्टाइल है। अच्छा, बच्चों को कोई आज़ादी इसमें नहीं होती। बच्चा क्यों, कैसे, कुछ नहीं। जी, आप वही पूरा मॉनिटर करते रहेंगे पूरे बच्चे को आप, हाँ, बच्चे को 100% मॉनिटर कर रहे हैं। बच्चा आपकी सुने, बच्चा अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप बिगड़ जाएंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे। दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। दूसरा स्टाइल होता है अनइन्वॉल्व्ड, यानी अक्सर मालदार घरानों में ये देखा गया और बड़ा अच्छा भी समझा जाता है। कभी हम
रिश्ते तय होते हैं तो जाते हैं, तो पेरेंट ऐसा बोलने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि भाई हमने बच्चों को बड़ा आज़ाद बहुत अच्छा पाला है। अच्छा पाला है मतलब बहुत ही अच्छी इजाज़त दे दी हमने। अभी 1 महीना पहले मैं एक केस डील कर रहा था, बच्ची ग्रेड 9th में थी, बच्ची ने मसाइल पैदा कर दिए थे। जब उस बच्ची का प्रोफाइल देखा गया तो माँ और बाप दोनों पढ़े लिखे प्रोफेशनल, अब बड़े फखरिया अंदाज में वो कह रहे हैं कि हमने बच्ची को बड़ी आज़ादी दे रखी थी। यानी आप ऐसा महसूस हो रहा था गोया कि आपका काम यह है कि बच्ची की विलादत हो जाए, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपने अदा कर दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे की खाने का इंतज़ाम करें, कपड़ों का इंतज़ाम करें, बकिया चीज़ें वो खुद सेल्फ मॉनिटर्ड है। अच्छा, सेल्फ मेंटर्ड, सेल्फ मॉनिटर्ड, तो इसको कहेंगे अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। और आज ऐसे पेरेंट फख्र भी महसूस करते हैं कि भाई हमने बच्चों को आज़ादी दे रखी है, प्राइवेसी दे दी। आज प्राइवेसी दे दी, बहुत प्राइवेसी होना है। हाँ, प्राइवेसी, उसकी अपनी प्राइवेसी। इसी तरह शादी के वक्त बोलेंगे कि देखो भाई बच्ची तो हमारी माशाल्लाह बड़ी आराम से रहती थी, कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी और ऐसी रहना चाहिए। तो ये है एकदम लिबरल पेरेंट्स, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। तीसरा कहा गया डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, हम कहेंगे इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के वालिदैन, यानी इस्लाम जिस तरह के पेरेंट चाहता है वो तीसरी कैटेगरी है, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल है। अल्लाह ताला ने हर काम के लिए मशवरे की, शुराइयत की बात कही है, तो वो आप अपने घर में भी नाफिज करें, बच्चों के साथ शुराइयत को कायम करें। यकीनन बाप को कव्वाम बनाया गया, आप बहैसियत कव्वाम घर के लीडर के आप अमीर हैं, लेकिन आपके बच्चे, आपकी अहलिया, पूरा घर जो है आपके साथ शामिल है, आप उनके साथ मशवरा करके घर के अफेयर्स चलाए, तो जब पूरा घर पुरसुकून हो सकता है, पुरसुकून गुजर सकता है। आज बड़े बड़े इस्लामी जहन के अफराद भी अपने घर में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नाफिज नहीं करते, अहलिया से, बीवी से मशवरा नहीं करते। अरे उनको क्या, सब चलता भी वो, उनको उतना नॉलेज नहीं है। अरे साहब ऐसा मत बोलिए आप कि उनको नॉलेज नहीं है, आप उन्हें एम्पावर कीजिए कि वो आज नहीं अगले वीक आपको मशवरा दे सके। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई शुड एम्पावर माई वाइफ, माई चिल्ड्रन। तो ये पेरेंटिंग है डेमोक्रेटिक, और ये इस्लामी पेरेंटिंग है। एक घर के बच्चे का कमरा होता है, उस कमरे का कलर कर रहे हैं, तो आप कह देते हैं कि ब्लू कलर कर दो, मामूली चीज है, लेकिन आपने पूछा नहीं बच्चे से कि बेटे आप कौन सा कलर पसंद करेंगे। और अगर ऐसा पूछते हैं, मशवरा करते हैं, तो ये समझा जाता है कि अरे क्या जरी मर्दानगी नहीं है जी आदमी में, खुद से डिसीजन नहीं ले, खुद से डिसीजन ही नहीं ले रहे, हर चीज को जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो एक अमीर जैसा होता है कि आप कंसल्ट करें, यू शुड लीड भी कहा गया है कि यू शुड लीड फ्रॉम फ्रंट एंड समटाइम यू नीड टू लीड फ्रॉम दी बैक। कभी लोगों को आगे करें और पीछे से देखते रहे। बच्चे को आप पैसे दे कि जाओ बेटे कुछ चीजें खरीद के लाओ। मेरे पास ऐसे प्लेंटी ऑफ वाकयात हैं। एक साहब जो इस्लामी जहन के थे, उनके घर में बच्चे का प्रॉब्लम हो गया, और वो बच्चे का प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि उस बच्चे को, जो बच्चा ग्रेड 9 तक आ चुका था, उसको पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं थे। बच्चा अपने कपड़े नहीं खरीद सक रहा था। उस बच्चे की काउंसलिंग करके मैंने जब अब्बा से कहा बच्चे कि इसको इस बार ईद के कपड़े खुद खरीदने दीजिए, तो अरे छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम। मैंने कहा कि आप बच्चे को अगर सेहतमंद देखना चाह रहे हैं तो 1000 रुपये दीजिए और बच्चे से कहिए कि बेटे अपनी पसंद से कपड़े खरीदो। यकीन मानिए बच्चा कपड़े खरीद के खुशी का इजहार
पहले मेरे पास आया और कहा कि अंकल आपकी वजह से मैं लाइफ में पहली बार अपने पसंद का शर्ट खरीदा हूं। उसकी खुशी देखने की थी। सो ये होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। इंशाअल्लाह हम और इस पर गुफ्तगू करेंगे आगे। सो ये जो तर्जे पेरेंटिंग है ये डिजायर्ड है, इससे एक सुकून वाली फैमिली वजूद में आती है। इन्वॉल्व हो सब हर चीज में, जी डिसीजन मेकिंग में भी उनको बिल्कुल सही बात। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा रहा, जहाँ पे पेरेंटिंग के कई टाइप्स इनफैक्ट बताए गए जनाब तनवीर साहब ने, किस तरह से पेरेंटिंग किए जाए, किस तरह से बच्चों को नहीं बोला जाए, इन्वॉल्व किस तरह से किया जाए, भाई प्रैक्टिस हम लोगों को बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिस तरह से बच्चों की काउंसलिंग हो, बच्चों का एडिक्शन से किस तरह उनको डी एडिक्ट किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, यूथ इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको अगले सेशंस में, अगले एपिसोड्स में हम लोग कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम से, इस डिस्कशन से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा। आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के एपिसोड के जो है कमेंट्स में आप बताएं कि आपको और क्या टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।